भाई दिमाग के तोते उड़ गए। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी इसके बारे में, उतना दिमाग पज़ल होता चला गया। जो नास्तिक है उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो आस्तिक हैं, जो खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को मानते हैं, तो उनको तो कदम फूँक-फूँक के रखना पड़ेगा। आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ? नहीं समझे? चलिए समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दवाई में इस्तेमाल होने वाला जो कैप्सूल होता है, उसका खोल जो होता है, उसके बारे में बताया था। वो जिलेटिन से बनता है, वो मांसाहारी होता है, हराम होता है। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले डेली फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, खाने की चीज़ें जो हैं, उसमें भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिस्किट, आइसक्रीम, कैंडी, जेली वगैरह इन चीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ हम खाते हैं और प्योर शाकाहारी हैं, तो गलती पे हो दोस्त आप। और जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीज़ों को खाने के बाद कि हम प्योर हलाल खाते हैं, हराम नहीं खाते, तो आप भी गलतफ़हमी में हैं जनाब। आपने कभी अक्सर देखा होगा कि आइसक्रीम या बिस्किट वगैरह जब आप लेते हैं, तो उसका जो पैकेट होता है, जो रैपर होता है, उसके पीछे इंग्रीडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि वो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ इस्तेमाल हो रखी है। तो उसपे अक्सर आप कभी देखना कि ई कोड बने होते हैं, E471, E100, E102 या E471, ये बहुत सारे ई कोड होते हैं। ये ई कोड क्या है? ये ई कोड किस चिड़िया का नाम है? यही सारी बीमारी है। कौन से ई कोड शाकाहारी हैं, हलाल हैं, जो खा सकते हैं और कौन से मांसाहारी हैं, जो हराम है, नहीं खा सकते। मैंने इसको 3 तरह के कैटेगरी में रखा है। इसमें एक फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है जो वेज हैं, प्योर शाकाहारी हैं और हलाल है, खा सकते हैं। दूसरे वो जो नॉन-वेज हैं, हराम हैं, नहीं खा सकते। तीसरी कैटेगरी क्या है कि ये मुशबू मतलब ये डाउटफुल है। ये प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि ये पौधे से मिला है या फिर किसी जानवर से मिला है, तो उसमें भी कोई कुछ ई कोड आते हैं। चलिए अब बात करते हैं शाकाहारी ई कोड की जो हलाल हैं और सब लोग खा सकते हैं। उसमें E100 जिसे हम करक्यूमिन मतलब हल्दी बोलते हैं, हल्दी से बनता है। उसमें E101 रिबोफ्लेविन मतलब विटामिन बी2 जो होता है, वो प्लांट से बनता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। E140 140 क्लोरोफिल ये भी प्लांट से मिलता है। E406 इसे अगर के नाम से पहचाना जाता है, ये भी प्लांट से मिलता है। E415 ज़ैंथन गम ये भी प्लांट से मिलता है, शाकाहारी है, खाना जायज़ है। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी की जो नॉन-वेज है और हराम है। उसमें आता है आपका E920, E920 जिसे हम L-सिस्टीन के नाम से जानते हैं। ये इंसानी बाल या किसी जानवर या पक्षी के पंख से बनाया जाता है। ये नॉन-वेज है, मांसाहारी है और ये बिल्कुल हराम है। और दूसरा है E120 जिसे हम कोचिनील कहते हैं। ये एक रेड कलर का पदार्थ होता है जो एक कीड़े से बनता है। फिर E441 जिलेटिन है जो एनिमल की बोन, हड्डी और स्किन से बनता है। फिर फोर E471 ये मोनो एन डाइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड ये भी जानवर से बनता है, ये भी हराम है और मांसाहारी है। E904 शेलैक ये भी एक तरह के कीड़े से बनता है। E631 डाइसोडियम इनोसिनेट ये भी एनिमल्स इसके ये सोर्स ऑफ इंटेक जो है वो एनिमल है, ये मांसाहारी है, ये हराम है। जो मैंने थर्ड कैटेगरी आपको बताई थी मुशबू मतलब जो डाउटफुल है, अनआइडेंटिफाई है, उसमें आता है E472 ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिल सकता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं शाकाहारी तो हैं, पर हराम है। मैं अब वो आपको बताता हूँ कौन-सी कैटेगरी है। बेसिकली होता क्या है कि जो ई कोड हराम हैं, मांसाहारी हैं वो अलग हैं, जो हलाल हैं, शाकाहारी है वो अलग हैं और तीसरा जो डाउटफुल है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो शाकाहारी तो हैं, पर वो हराम है। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शाकाहारी एनिमल से नहीं मिली बट हराम है।
मतलब वो चीज़ें जो मोमिन उसको खा नहीं सकता। उसका क्या आता है कि कुछ फ्लेवर ऐसे होते हैं जो फूड के लिए फ्लेवर बनाए जाते हैं, वो अल्कोहल से बनते हैं और शराब हराम है। जैसे आप वेनिला फ्लेवर होता है, वो अल्कोहल से बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम खानी बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख लें आपको खानी है कि नहीं खानी है। और एक रेनिट नाम का भी एक क्या नाम इंग्रीडिएंट्स होता है, जो क्या नाम चीज़ वगैरह में फूड प्रोडक्ट्स के अंदर मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स में जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध वगैरह के जो प्रोडक्ट हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल चीज़ बनाने में किया जाता है। चीज़ आप कहते हैं ना पिज़्ज़ा के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ डाल दें, बर्गर में एक्स्ट्रा चीज़ डाल दें। अब ध्यान रखना कि ये चीज़ के अंदर भी क्या चीज़ मिली होती है। वो आपके लिए खाना जायज़ है और नाजायज़ है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें जिससे सब लोग को पता चले इस बारे में। और एक चीज़ हाँ और आपके लिए एक क्वेश्चन, एक सवाल है। मैंने ये ई कोड आपको बताया, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये ई कोड है क्या असल में? एक्चुअली ये ई कोड जो है यूरोप के अंदर किसी भी फूड एडिटिव्स को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस ई वर्ड की ई लेटर की फुल फॉर्म क्या है? ये आपके लिए सवाल है। बाकी थैंक यू। जय हिंद।